हेलो फ्रेंड्स, जय माँ टैरो में आपका स्वागत है। जय माँ टैरो आपका अपना टैरो। गाइस, जय माँ टैरो की जर्नल रीडिंग का टॉपिक है। क्या टॉपिक है मैं आपको बताती हूँ। जब वो आपकी लाइफ में आए, आप हमेशा सोचते हो कि ऐसा क्या था जो रिश्ता सही से नहीं चल रहा, या रिश्ता सेपरेशन में आ रहा है या आ चुका है। उनके आने की वजह क्या थी और उनके जाने की वजह क्या है। ये इस डिवाइन टैरो हमें इस चीज़ की क्लैरिटी देंगे। ये रीडिंग ही शी सेम जेंडर सबके लिए है। अगर मैं किसी का ही शी रीडिंग में नहीं बोलती तो माइंड मत कीजिए करिए। ये सेम जेंडर ही शी सबके लिए कलेक्टिव और टाइमलेस है। जब भी आप देखोगे, जब भी आप चाहो देख सकते हो, जितनी रेजोनेट करे रख सकते हो। अदरवाइज कोई क्लैरिटी जरूर मिलेगी और एक प्यारी सी एडवाइस भी। तो चलिए देखते हैं डिवाइन टैरो हमें क्या बताते हैं। कुछ कार्ड हम आने की वजह के और कुछ कार्ड हम जाने की वजह से शफल हो चुके हैं कार्ड। आप जानते हो, जब भी मैं अकेले वीडियो बनाती हूँ मुझे शफल पहले करने पड़ते हैं। तो चलिए देखते हैं। आने की वजह के कार्ड ये है और जाने की वजह के कार्ड ये है। तो आने की वजह के देखते हैं, कुछ कार्ड निकालेंगे। फर्स्ट कार्ड क्या है? एस ऑफ वैंड्स, 10 of swords, the devil, 2 of swords, टावर। ये देखिए गाइस, ये 5 कार्ड निकली है आने की वजह के। जाने की वजह के ये टेक है, क्वीन ऑफ कप्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ कप्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स और 4 ऑफ सोर्ड्स। तो गाइस बॉटम क्या निकला है? बॉटम निकला, देखिए, द मून। आने की वजह और ये कार्ड्स बताएंगे उनके जाने की वजह। तो ये है आपका बॉटम। तो मैं आपको बता दूं, जब वो आपकी लाइफ में आए, देखियो एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड्स बताता है कि वो अपनी लाइफ से, यानी कि अपने पास्ट से परेशान थे, कुछ कैरियर को लेके, या कुछ ऐसा उनका रिश्ता था, कुछ ऐसा उनका रिश्ता था जो उनसे छूट गया था। कुछ चीज़ें ऐसी थी जो उनके पास्ट में निकल गई थी। वो हर तरफ से परेशान थी, हर तरफ से परेशान थे, दिखते थी। किसी ने उनका दिल तोड़ दिया हुआ था, जैसे उनको पास्ट में किसी ने चीट किया, धोखा किया। तो आपकी लाइफ में किस लिए आए? अपने आप को हील करने के लिए आए। जब कोई परेशान होता है तो क्या होता है, जब इंसान चलता है रास्ते में थक जाता है, 2 व्हीलर 4 व्हीलर 3 व्हीलर ज़्यादा थक जाएगा तो कोई लिफ्ट भी देगा तो इंसान सोचेगा चलो बैठ जाओ। तो यहाँ ये वाली कंडीशन थी कि अपनी लाइफ से परेशान थे, अपने आप को हील होने के लिए कोई नहीं मिला उनको। वो आपकी तरफ बढ़े, अट्रैक्शन हुआ और हील होने के लिए आप दोनों का कनेक्शन जुड़ गया। द डेविल का कार्ड बताता है कि ये आपका कार्मिक कनेक्शन था। एक तरफ की तरफ अट्रैक्शन होना, या कहो कि सेक्सुअल डिज़ायर्ड, उनको चीज़ों को लेके हुए वो आप दोनों में प्यार बढ़ा था। जैसे जैसे वो हील होते गए, उन्होंने परेशानियां उनकी लाइफ में पास्ट में भी बहुत थी, जब आपके पास आए तो वो हील होने शुरू हो गए। हील होने के बाद उनको लाइफ का नज़रिया फिर से बदलना शुरू हो गया। कहीं ना कहीं हर इंसान में कमी होती है गाइस। ये कमी इनमें थी कि ये अपना पास्ट भूल गए। इन्होंने नहीं देखा कि कई
जब ये दुखी थे, ये परेशान थे, इनके कई चीज़ें छूट गई, चाहे इनके रिलेशन हो, चाहे इनकी फैमिली हो और चाहे इनका फाइनेंस हो। दुखी हुए थे, इनको धोखा मिला होगा, चीट मिला होगा, ये आपके पास आए, अट्रैक्शन हुआ, आप दोनों एक हुए और आप अपने रिश्ते के लिए सीरियस हुए। पर यहाँ कहते ना, देखिए ये दोनों ही एक किस्म के, अगर दो कार्ड आए हैं तो जाहिर है धोखा मिला ही मिला है, आपको चीट किया है। लेकिन हमारी रीडिंग का टॉपिक है कि आने की वजह उनकी यही थी, हर तरफ से दुखी और परेशान। जैसे जैसे हील होते गए तो चीज़ें क्या हुई कि आप अपने रिश्ते में जहाँ प्यार पड़ता रहा आपका, आपने चीज़ें आगे बढ़ाने को कहा। जब आपने चीज़ें आगे बढ़ाने को कहा और लोगों ने फिर से एंट्री करी, इंटरफेयर करना ये आगे बढ़ाने को कहा। इनको पता था कि ये हील हुए हैं, लेकिन इस चीज़ को ये भूल चुके, क्योंकि इनका जो था दोबारा से दिमाग, यही कहते हैं ना, दोबारा दिमाग ज़्यादा ही चलने लग पड़ा है। आपको इन्होंने सीरियस नहीं लिया, अपनी पहली चीज़ों को सीरियस लिए था, इसलिए धोखा खाया हुआ था, दुखी था इनका मन, और अपने आप को रास्ता किनारा मिला, वो किनारा थे आप। फिर ये कंफ्यूज होने लगे। ये नहीं, इन्होंने आपको चीट किया, इनको रियलाइज़ नहीं है, ये इंसान बुरे इतने नहीं हो सकते। लेकिन क्या है कि दिल, जो मैंने आपको बताया कि पास्ट में जो भी इन्होंने खोया, जब इंसान परेशान, ये नहीं कि रिलेशन तो हो सकता है कि चीटिंग करी हो, कुछ भी खोया हो, तो जहाँ सामने वाला हाथ बढ़ाता हुआ नज़र आता है, कोई किनारा नज़र आता है, तो वहाँ रुक जाता है। ये इनका एक आपकी तरफ स्टे था। जब आपने, ये बॉटम ऑफ डेक बताता है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, और जब आपने कमिटमेंट मांगा तो इनकी तरफ से, जब चीज़ें यानी कि आगे ले जाने की बात करी, कमिटमेंट मांगा, तो इन्होंने आपको जवाब दिया, नो, नहीं, ये सब चलता है, कोई बात नहीं, फिर देख लेंगे, जैसे चलता है चलने दो। कुछ ऐसी बातें करी होंगी कि जिनसे आपको लगा कि ये पर्सन आपकी कसौटी पे खरे नहीं उतरे। लेकिन कमिटमेंट तो आपने मांगा है, थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है। आपकी लाइफ में ये आए हैं अपने आप को हील करने के लिए, अपनी ज़िंदगी को खुशनुमा बनाने के लिए। लेकिन जहाँ दो चीज़ों में कंफ्यूज होने लगे, कमिटमेंट मांगा, फैमिली का इंटरफेयर था, तो ये कंफ्यूज होने लगे, कुछ लोगों के पर्सन कंफ्यूज होने लगे। तो क्या हुआ, दुखी रहने लग पड़े अपने रिश्ते को लेके। भले ही ये थोड़ा बहुत आपसे इमोशनली प्यार करते थे, इनको मजबूरी में भी हो सकता है धोखा देना पड़ा हो, दुखी रहने लगे, क्योंकि बाहर के लोगों ने आपके रिश्तों में एंट्री करना शुरू कर दिया। इनके जाने की वजह थी कि जब आपने कमिटमेंट मांगा, फैमिली का इंटरफेयर था, ये कंफ्यूज रहने लगे और आपको लगा कि ये रिश्ते में ट्रस्ट इशू है। इन्होंने आपसे चीज़ें छुपानी शुरू करी, ये खुद भी दुखी रहते थे, लेकिन इन्होंने आपसे चीज़ें छुपानी शुरू करी। अगर ये आपके करीब आना चाहते, और मुझे यही यहाँ वाइब आ रही है कि इनको कोई और भी आगे इनको ऑफ़र मिला है, ये उसकी तरफ बढ़े हैं। लेकिन मैं एक बात बता दूं, पास्ट में अभी भी अपने आप के साथ, जो आपसे पहले जो भी पास्ट था, इनको पास्ट की बहुत याद आती है, इनको पास्ट में अभी भी है, क्योंकि इस चीज़ को ये जानते हैं कि जब ये दुखी थे, आपने इनको पूरी तरह हील किया है। चाहे वो किसी भी तरह की ज़रूरत हो, आपने इनकी पूरी करी है। तो गाइस, कमिटमेंट जो बॉटम है थर्ड पार्टी, यानी कि वक्त ख़राब, कमिटमेंट और कमिटमेंट ना देना, या कोई तीसरा ऐसा इंसान, थर्ड पार्टी, जिन्होंने आपके रिश्ते को फिर से तबाही में डाल दिया। इस चीज़ को इन्होंने समझ लिया कि जो पास्ट में रिलेशन था, उसको भी थर्ड पार्टी, फैमिली वालों ने इंटरफेयर करा, मुझे धोखा मिला, अब मैंने फिर एक इंसान को धोखा दिया है। लेकिन गाइस, आने की वजह थी इनका टूटा हुआ दिल, और जाने की वजह है इनकी फैमिली, बाहरी लोगों का इंटरफेयर, ट्रस्ट इशू,
और आपको दुख भरी एनर्जी में छोड़ के ऐसे चले गए। अब अपने पास्ट को याद करना चाहते हैं, पास्ट को याद करते हैं ये, लेकिन जाने की वजह यही है इनकी कि ये आपको इन्होंने शो नहीं होने दिया, ये ज़िंदगी से आपकी चले गए। कहीं ना कहीं इनके पास वैसा लव नहीं था जो होता है, कैसा लव, 2 ऑफ कप्स वाला। इनकी लव में भी कहीं ना कहीं, जैसे कि मैंने बताया, अपने आप को हील करने आए थे, हील करके चले गए। एक्सक्यूज़ औरों के भी दिए होंगे, अपने भी दिए होंगे, लेकिन जितने आप इनके रिश्ते के लिए सीरियस हो इतने ये सीरियस नहीं थे। तो चलिए देखते हैं। ये रहा, ये देखिए नीचे भी कार्ड जो आया 3 ऑफ सोर्ड्स का आया है कि हर तरफ से दिल टूटा हुआ है। अगर आप इनकी कोशिश करो तो क्या ये आपकी लाइफ में आ सकते हैं। गाइस, जैसे आप इनकी रीडिंग देखते हो, जाहिर है आज भी उनकी उम्मीद लगा के बैठे हो, आपको आज तक अपने सवालों का जवाब नहीं मिला, क्योंकि ये जो मून का कार्ड है ये भी बताता है कि आप भी पूरी तरह इमोशनल इनके साथ अटैच हो। एक वक्त ख़राब था, तो क्या ये आपकी ज़िंदगी में आकर जो आए भी और चले भी गए, तो क्या ये दोबारा आपकी लाइफ में आएंगे। गाइस, इनकी आने की संभावना है 2 ऑफ कप्स। तो आपको आप अगर ये आपकी लाइफ में आए तो आपको क्या करना चाहिए। दिल दिमाग से काम करना है, और ये नहीं कि इतना प्यार करते हो सामने वाले को ये दिखाओ कि तुम ही हमारे लिए थे, चले गए, हम दुखी हो गए, हम क्या करते, आप तो छोड़ के चले गए, आज भी हमने आपका नाम लिखा है। ऐसी चीज़ें नहीं, थोड़ा प्रैक्टिकल बनना है। और रिश्ता अगर चाहते हो तो प्रैक्टिकल बनना पड़ेगा आपको, और इन चीज़ों का ध्यान रखना होगा कि कभी तन मन धन सब सामने वाले की तरफ से किसी चीज़ का लालच नहीं करना। अगर आपने लालच करना है तो सिर्फ अपना सेल्फ लव, पॉजिटिव और सेल्फ रिस्पेक्ट का, और किसी चीज़ का आपने इस पर्सन से लालच नहीं करना। क्या करना चाहिए कि वो आपकी ज़िंदगी में आ जाए, कुछ होप। अगर एम्परर की एनर्जी है, आपको बोल्ड बनना पड़ेगा। आप अगर उन पे फ़ोन की बात करते हो, फ़ोन से बात करते हो, पूरी अपनी चीज़ें नहीं बतानी, और एक ऐसे इंसान के ऐसे बात करनी है कि जैसे एक प्रैक्टिकल इंसान करता है। आप जानते हो अगर कोई बंदा आगे आगे भागता, हम पीछे पीछे भागते हैं, उसके लिए ये खेल है। अपने आप थक के रुक जाएगा तो फिर पास जाके बात करने का मज़ा है। तो यहाँ भी कुछ ऐसी कंडीशन है। तो हमारी रीडिंग का टॉपिक था, आए वो अपने आप को हील करने के लिए, कार्मिक कनेक्शन था, अट्रैक्शन हुआ, चीज़ें आगे बढ़ी और फिर आपको छोड़ के चल दिए, चाहे वो थर्ड पार्टी थी, चाहे वो फैमिली थे। आने की वजह ये थी और जाने की वजह बाहरी लोगों का इंटरफेयर, फैमिली, ट्रस्ट इशू। लेकिन ये जो 3 कार्ड है ये बताते हैं कि लाइफ में आ सकते हैं वो। अगर फ़ोन पे बात होती है तो आपने प्रैक्टिकल बन के बात करनी है, रोना धोना नहीं, कंफ्यूज नहीं होना। और जहाँ तक आप और भी वीडियो देखते हो कि कोई 4 बार फ़ोन करे तो एक बार जब भी करो अपनी मनमर्जी से करो, ये नहीं हर वक्त फ़ोन का इंतज़ार करो, क्योंकि इंतज़ार की घड़ियाँ बहुत लंबी होती है, कभी ख़त्म नहीं होती। कोई इंतज़ार ऐसा होता है कि इंतज़ार करते करते पता नहीं इंसान कहाँ का कहाँ निकल जाता है। दुनिया में इंतज़ार का कोई हल नहीं है। इंतज़ार का अगर हल चाहते हो, गॉड पे बिलीव रखो और अपने कर्मों पे। तो ये थी आज की रीडिंग, जिसका टॉपिक था कि उनके आने की वजह क्या थी और उनके जाने की वजह क्या थी। तो मैं आपको बता दूं, अगर आपको मेरी ये रीडिंग पसंद आई हो तो प्लीज़ कीजिए लाइक, शेयर, कमेंट, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है, सिर्फ आपने टच करना है। साथ में दबाइए बेल आइकन ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी अपलोड करूँ नोटिफिकेशन पहुँचे आपके फ़ोन तक। आज तक के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू और जय माता दी। खुश रहना है, आंसू नहीं गिराने। और ये एक मैडम नहीं बोल रही, ये आपकी दोस्त बोल रही है, और अपने आप को बिज़ी रखना है। ओके।